अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। कैसे हैं आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली। आज चलते हैं अपनी आज की बेहतरीन रेसिपी की तरफ। आज हमने बनाए हैं पाए, मटन पाए, और ये किस तरीके से बन के रेडी हुए हैं उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। चलते हैं हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने मटन के पाए लिए हैं, उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। ये किस तरीके से साफ़ होते हैं इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देखकर रेसिपी देख सकते हैं। और यहाँ मैंने एक कुकर ले लिया है और उसके साथ ही मैंने इसमें हाफ़ कप ऑयल डाल लिया है। ऑयल डालने के साथ ही हम फ्लेम को ऑन कर देंगे, और ऑन करने के बाद जैसे ही हल्का सा ऑयल गर्म हो जाएगा और तो हम इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर मैं जो ऐड करने लगी हूँ वो है 1 टेबल स्पून जो है हम यहाँ पे ज़ीरा ऐड करेंगे, साबित ज़ीरा, और हाफ़ टेबल स्पून हम सौंफ ऐड करेंगे और वो भी इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर खड़े मसाले जिसे साबित गरम मसाले कहते हैं वो ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने दालचीनी ली है एक, और बड़ी इलायची, लौंग 2 लिए हैं, 4 से 5 काली मिर्च और एक तेज़पात लिया है वो ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरीके से हिलाएंगे ताकि मसाले जो हैं वो ऑयल में थोड़े से पक जाएं। तो फिर अब हम इसमें ऐड कर लेंगे, यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, और इसको भी अच्छी तरीके से ब्राउन होने देंगे ताकि इसकी जो खुशबू आ जाएगी जैसे ही ऑयल के अंदर। तो फिर हम बाकी इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे और ये हल्का सा लाइट सा कलर चेंज कर लेगा लहसुन अदरक, और ये अच्छे से मसाले जो हैं तेज़ गरम मसाले भी इसमें अच्छी तरीके से टेस्ट छोड़ देंगे ऑयल में। तो हम जो है इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर मैं आपके सामने ही इसको कर रही हूँ। ये थोड़ा सा जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा और ये अपना मसाले ऑयल के अंदर अपना टेस्ट कर देंगे डेवलप, तो हम इसके अंदर यहाँ पर अब इस स्टेज पर आके हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने इसमें पिसी हुई ग्रीन चिली डाली है, पेस्ट डाला है हरी मिर्च का, वो ऐड कर उसके ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे मैंने 4 प्याज ली थी और उसकी पेस्ट बना ली थी बिल्कुल चॉपर के अंदर फ़ाइन पेस्ट, और थोड़ा सा बिल्कुल मिक्स आउट कर लिया था बिल्कुल ही पेस्ट बनाने के बाद, वो भी इसमें ऐड कर दी है हमने। ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे। जैसे ही प्याज अपना कलर चेंज करेंगे तो बाकी इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे ही प्याज ने कलर थोड़ा सा चेंज किया है हम इसको अच्छी तरीके से हिलाएंगे। तो अब यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा चेंज और हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट भी इसमें ऐड करते जाएंगे, और यहाँ मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर रही हूँ। मिक्स आउट करने के बाद हम वेट करेंगे जब तक हमारे जो हैं प्याज हल्के से लाइट से एक कलर चेंज करते हैं। तो अब हम यहाँ पर पाए जो रखे थे मैंने 1 किलो अच्छी तरीके से साफ़ किए हुए, वो आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब हम इसको अगेन मिक्स आउट करेंगे। करने के बाद अब हम इसको 5 to 10 मिनट्स के लिए हम इसको अच्छी तरीके से पकने देंगे ताकि जो है इसकी स्मेल जो है प्याज की और इसका पानी वगैरह भी ख़त्म हो जाए और स्मेल सारी चीज़ों की ख़त्म हो जाए। तो इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे, और जैसे ही पक जाएंगे अच्छी तरीके से तो फिर मैं आगे बताऊंगी कि आपको इसको आगे क्या करना है। अब हम इसके साथ ही अपने मसाले देख लेते हैं, हम कौन से मसाले ऐड करेंगे इसमें। यहाँ पर मैंने ये तमाम मसाले ऐड करने हैं और क्वांटिटी भी आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। यहाँ मैंने जो है नमक लिया है सबसे पहले 1.5 टेबल स्पून नमक लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही हम यहाँ पर ज़ीरा ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ ज़ीरा लिया है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और उसके साथ अब यहाँ पर हम साबित धनिया है, उसको पिसा हुआ धनिया है, साबित पिसा हुआ धनिया यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने वो लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे। उसके साथ ही हमने 1 टीस्पून हल्दी ली है, वो ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हमने हल्दी ऐड करनी है। और उसके साथ मैंने यहाँ पिसी हुई लाल मिर्च ली है 1 टेबल स्पून। ग्रीन चिलीज़ मैं पहले ही ऐड कर चुकी हूँ, उस हिसाब से हम मिर्च ऐड करेंगे। और ये जितने भी इंग्रेडिएंट हैं ये सब हम इसके अंदर
ऐड करेंगे अभी। और ऐड करने के साथ ही ये ऐड कर दिया है, यहाँ देखिए आपके सामने ही मैं इसको सबको ऐड कर दूँगी। ऐड करने के साथ जब अच्छी तरीके से तमाम डाल लेंगे और उसके बाद हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स आउट करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको, मैंने जो रह गया था वो भी इसमें डाल दिए है हल्दी, और यहाँ पे अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। और यहाँ मैं आपके सामने पहले मिक्स आउट कर रही हूँ ताकि मसाले भी जो हैं इसके अंदर अच्छी तरीके से रच बस जाएँ। और यहाँ पे अच्छी तरीके से मिक्स आउट जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल आप भी इसी तरीके से मिक्स आउट करेंगे। और जैसे ही ये अच्छी तरीके से मिक्स आउट हो जाएगा तो फिर मैं आगे बताती हूँ आपने क्या करना है। 5 से 10 मिनट्स के लिए इसको अच्छी तरीके से हम भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और आप वीडियो को खुद वॉच करें। और यहाँ पर अच्छी तरीके से हमने मिक्स आउट कर लेना है। साथ ही हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए और जो है अच्छी तरीके से मिक्स आउट होने देंगे और अच्छी तरीके से भुनने देंगे। और अब यहाँ पर हम जो है जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज होगा तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगी कश्मीरी मिर्च 1 टेबल स्पून। मैंने वहाँ पे पिसी हुई मिर्च जो है लाल मिर्च 1 टेबल स्पून इसलिए डाली थी क्योंकि मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड करनी थी, जिससे इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है, इन्हेंस हो जाता है। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है जो है कश्मीरी मिर्च 1 टेबल स्पून। और इसके बाद मैं इसको अगेन अच्छी तरीके से आपके सामने देखें किस तरीके से मैं हिला रही हूँ। बिल्कुल आप भी इसी तरीके से रेसिपी को कंप्लीट फॉलो करेंगे तो आपकी भी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। और ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा जो है हमारा जो है पाए का सालन रेडी हो रहा है। और ये देखें मैंने आपके सामने ही अच्छी तरीके से इसको मिक्स आउट करती जा रही हूँ। बिल्कुल आप भी इसी तरीके से करते जाएंगे। जब ये अच्छी तरीके से तमाम सालन के अंदर मिक्स आउट हो जाएगी तो फिर मैं आपको आगे फर्दर बताती हूँ कि इसे हमने आगे क्या करना है। और इसी तरीके से यहाँ पर तकरीबन जो है अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स आउट करने के साथ अब यहाँ पर हम जो है अपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है वो भी मैं आपके साथ बताती जा रही हूँ। सालन जो आपके इसके ऊपर लगा हुआ है उसको अच्छी तरीके से हम साइड पे कर लेंगे। और उसके साथ ही अब यहाँ पर अगेन मैं इसको पकने दे रही हूँ ताकि इसका जो है फ्लेवर्स जो हैं बहुत अच्छी तरीके से तमाम मिक्स आउट हो जाएँ और बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स आउट हो जाए। तो हम इसके अंदर अगेन क्या डालेंगे वो भी मैं आपको साथ ही बता रही हूँ। और अब हम इसके अंदर जो है यहाँ पर अच्छी तरीके से करने के बाद यहाँ पर अब हम इसके अंदर जो है अब इसका देखें कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर हम दही का यूज़ करेंगे। मैंने जो है हाफ़ प्याली दही लिया है वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। ऐड करने के साथ इसको अगेन आपके सामने ही मैंने सारा ऐड कर दिया है। अब हम इसको फिर मिक्स आउट करेंगे और मिक्स आउट करने के बाद इसको इतना पकाना है ताकि जो दही है उसका जो पानी या एक्सेस है वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरीके से जो है मिक्स आउट हो जाए। यहाँ पे देखें ये अच्छी तरीके से मिक्स आउट हो रहा है। इसको मैं अगेन हिलाती जा रही हूँ ताकि अच्छी तरीके से बन जाए। यहाँ पे मिक्स आउट अच्छी तरीके से हो जाएगा तो यहाँ पर हम इसको पकने देंगे ताकि ये दही भी जो है अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स आउट हो जाए। और इसको अगेन हम हिलाएंगे, हिला के चेक करेंगे ताकि जो है नीचे तो नहीं लग रहा। तो हम इसको अच्छी तरीके से हिला लिया है मैंने। और उसके बाद जो है हम इसके अंदर यहाँ पर देखें कि कितना अच्छा जो है हमारा कलर आ रहा है। और अब यहाँ पर हम पानी डालेंगे। पानी कितना डालना है, इतना पानी डालना है कि ये जितने भी पाए हैं ये इसके अंदर अच्छी तरीके से डिप हो जाएं। और यहाँ पे देखें मैंने कितना पानी डाला है कि ये बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा है। और फिर उसके बाद अब हम इसके पानी पूरा डालने के बाद अब हम इसको कुकर को इसको अच्छी तरीके से एक दफ़ा मिक्स आउट करेंगे। मिक्स आउट करने के बाद अब यहाँ देख लें आप किस तरीके से मैंने मिक्स आउट किया है और कितने मेरे पाए नज़र आ रहे हैं। और फिर उसके बाद अब हम इसका जो है ढक्कन लगाएंगे और यहाँ पे मैं इसका ढक्कन लगाऊंगी। अगेन मैंने इसको मिक्स आउट किया, उसका ढक्कन लगाएंगे और लगाने के बाद अब हम सीटी लगाएंगे। और यहाँ मैं सीटी लगा रही हूँ आपके सामने ही। और उसके बाद अब हम इसकी फ्लेम को तेज़ करके चला देंगे और ये
यहाँ पे अब ये सीटी चल चुकी है। इसकी सीटी चलने के 40 मिनट्स के बाद हम इसको खोलेंगे, क्योंकि पाए पकने में टाइम लगता है। अब यहाँ 40 मिनट्स हो चुके थे तो मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अब इसका जो है ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे और यहाँ मैं चेक करूँगी। यहाँ 40 मिनट्स के बाद, तकरीबन 40 मिनट्स के बाद हमारे जो पाए हैं तकरीबन यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं और बहुत ही जो ये देखें कितने अच्छे तरीके से गले हैं और यहाँ पे हमारा जो है पाए गल चुके हैं। तो अब हम इसको, मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि कितने अच्छे गले हुए हैं कि बिल्कुल अलग हो रही है इसकी, और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बन चुके हैं। तो अब हम इसको जो है अगेन भूनेंगे और यहाँ मैं आपके सामने ही मिक्स आउट कर रही हूँ। मैंने फ्लेम को तेज़ कर दिया है ताकि जो है हम इसको अच्छी तरीके से अगेन मैं इसको भूनूंगी। और यहाँ पर मैं आपके सामने ही इसको हिलाती, इसका जैसे ये देखें अभी पक रहा है और जैसे ही ये भूनने की स्टेज में आ जाएगा, ऑयल छोड़ेगा, तो मैं फ़र्दर बताऊंगी कि इसमें क्या क्या ऐड करना है और कैसे करना है। यहाँ इसका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आ चुका है और मैं यहाँ पे इसको इसको अच्छी तरीके से भूनती जाऊंगी और चम्मच को हिलाते जाऊंगी। और यहाँ पे जैसे ही भून के कलर चेंज हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कितना अच्छा भून चुका है और यहाँ पे ऑयल भी इसने छोड़ दिया है तकरीबन। और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारे जो हैं पाए जो हैं तकरीबन पकने की स्टेज में आ चुके हैं। और यहाँ पर अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे जितनी आपने ग्रेवी रखनी है, जितना आपने शोरबा रखना है। इसका थोड़ा जो है थिक होता है, आप जो पसंद करते हैं वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस स्टेज पर आके मैंने 1 टेबलस्पून गरम मसाला यूज़ किया है और अब मैंने इसको ढक दूँगी और इसको लो फ्लेम के ऊपर 5 से 10 मिनट्स तक पकाऊंगी। अब यहाँ 5 से 10 मिनट्स हो चुके हैं और सालन ने अपना ऑयल भी तकरीबन छोड़ दिया है। अब यहाँ पे मैंने कुटी हुई काली मिर्च ली है, दरदरी पीसी कूट लिया है काली मिर्च को। 1 टीस्पून काली मिर्च ली है दरदरी पीस के, वो इसमें इस वक्त डाल दी है। जिस वक्त हमारा सालन तकरीबन रेडी है उस वक्त हम आपको 2 से 3 मिनट पहले उसमें डाल देंगे। और यहाँ पर क्या ही खुशबू आ रही है और क्या ही सालन बन के हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर ये देखें कितना अच्छा कलर आ चुका है और बहुत ही अच्छे गले हुए पाए बन चुके हैं। अब यहाँ पर हम धनिया ऐड कर देंगे, इसके अंदर गार्निशिंग करेंगे। अब धनिया, हरी मिर्च यूज़ करें, हरी मिर्च को भी मैंने इसमें डाल दिया है। और यहाँ पर ये सब चीज़ें डालने के साथ ही अदरक के कुछ पीसेस करके स्लाइस करके वो डाल दिए हैं। और यहाँ पर अब हम इसको सर्व करेंगे प्लेट में, और यहाँ पे मैं इसको अब सर्व करूँगी और इसे नान के साथ आप पेश करें। बहुत ही मज़ेदार पाए हमारे रेडी हो चुके हैं। क्या ही कलर आ रहा है, क्या ही मज़ेदार पाए हमारे रेडी हुए हैं। आप मेरी रेसिपी से इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कि आपको कि कैसे ये पाए बने। और दुआओं में हमेशा की तरह याद रखिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।